हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता पर आंकेंगे तो वह पूरी ज़िंदगी ये विश्वास करते हुए बिता देगी कि वह बेवकूफ़ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कितनी सही कही, जो आज की सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैट के सामने एक पिटीशन फाइल हुई है यूपीएससी के सीसेट एग्ज़ाम को लेकर। फाइनली उसको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स ने भी अब कवर किया है। डिमांड ये थी कि जो यूपीएससी सीसेट का कट ऑफ है उसको 33% से रिड्यूस करके 23% कर देना चाहिए। पिटीशन तो फाइल हो गई, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें जानने चाहिए। देखिए, ये जो पिटीशन फाइल हुई है वो कैट के सामने हुई है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके सामने हुई है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखता क्या है, जो कि जो सिविल सर्विस पर्सोनल्स हैं या फिर जो पब्लिक सर्विस के पर्सोनल्स हैं उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं। अब होगा क्या कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने कोई मुद्दा गया, कोई पिटीशन किया, उस पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट का कोई फैसला आ गया कि मान लीजिए उसने बच्चों के फेवर में कोई फैसला दे दिया, स्टूडेंट्स के फेवर में फैसला दे दिया, तो उसकी अपील भी होती है। तो उसकी अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, उसकी अपील पहले हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो यही अपील का पैटर्न है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मैंने आपको कल बताया था कि इसके रिगार्डिंग मीडिया को भी एक ओपन लेटर लिखा गया है और पीएम को भी एक लेटर लिखा गया है बच्चों की समस्या को लेकर। जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उन्होंने जाकर डॉक्टर तनु जैन मैम से बात भी की, उन्होंने इनकी बात सुनी भी और वहाँ पर उन्होंने भी ये कहा कि जो प्रॉब्लम है वो डाइवर्सिफिकेशन की है। देखिए, यूपीएससी में डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चों को लेते हो, यही यूपीएससी की खूबसूरती है। यहाँ पर ये जो पेपर है वो एक स्ट्रीम के बच्चों को फेवर कर रहा है। मैं बात सिर्फ सीसेट की नहीं कर रही हूँ, मैं बात यहाँ पर जीएस1 की भी कर रही हूँ, जो कि पूरा तुक्कों पर डिपेंड था। कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चों को इजी लगा होगा, लेकिन जो पहली बार पेपर दे रहे थे उनके लिए वो इजी नहीं था। एक और बात आप समझ लीजिए, पहली बार पहला मुद्दा नहीं है जब यूपीएससी के सामने कोई ऐसी दरख्वास्त गई हो या फिर कोई ऐसी पिटीशन गई हो जब यूपीएससी से कट ऑफ कम करने की मांग की गई हो। इससे पहले 2019 में सीडीएस के पेपर के टाइम पर भी ये हुआ था। उनका जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया होता था वो 20% मार्क्स होता था जनरल नॉलेज के लिए, उसको कम करवा कर 10% किया गया था। तो ये पहले भी हो चुका है। इससे पहले सीसेट का जो 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें जो मिलाकर मेरिट निकलती थी, लेकिन 2015 में इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो पहले भी हुआ है ऐसा, जब बच्चों को इस तरीके की दिक्कत आई हैं तो यूपीएससी ने कई बार बातें सुनी भी हैं। इससे रिलेटेड जो भी फैसला कैट देगा उसका आज पता चल जाएगा कि वो एक्सेप्ट करती है, अपील के बारे में क्या कहती है वो आज पता चल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको आगे की अपडेटेड वीडियो में बता दूंगी। ये उम्मीद करेंगे कि इस बार भी ये जो मुद्दा उठा है यूपीएससी इस पर ध्यान दे।